जून 2022। समय हो गया है 01:54 PM। मैं अभी एक रिपोर्ट देख रहा था 2 दिन पहले की PAK TV, पक TV। इसमें पाकिस्तान की आवाम से सवाल करती हुई एक प्रेस रिपोर्टर है और ऑडियंस ने भी कुछ सवाल पूछे मेरे से, और उसका इन सवालों का जवाब जो है एक ही है जो लास्ट में सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान में इन लोगों का इलाज क्या है। देखिए, इलाज मैंने बताया आपको कल। आप लोग अपने घर में रखे हुए पैसे को जरा गोल्ड में बदल लो, ठीक है। देखिए, ये बहुत सिस्टमेटिक है और बहुत खुशी हुई मुझे जान के कि जिस प्रकार आपने बताया कि पाकिस्तान में 800 के लगभग जगहों पे, एक आंकड़ा है, कम ज़्यादा हो सकता है, गोल्ड चेंज करवाया। एक साहब हैं जो प्रेस रिपोर्टर को बहुत प्यार से बात कर रहे हैं, अपनी बहन बता रहे हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई जैसे उन्होंने ये बात कह दी ना कि भाई एक ही देश उधर है, एक ही देश वो है। मुझे बहुत खुशी हुई, ठीक है। और इस प्रकार से जीवन जीने वाला व्यक्ति जीवन में जो है ना, हमेशा जो है क्या कहते हैं, प्रभु श्री हरि के चरणों में ही वास पाता है। समझ में आई? इससे अच्छी तो कोई बात ही नहीं होती है कि सामने वाले को आप जब सिक्योर महसूस कराते हैं ना, ही इज़ सिक्योर विद यू व्हेन ही इज़ स्टैंडिंग विद यू, तो आपके साथ खड़ा है, वो सुरक्षित है, इससे बेहतर कुछ होता ही नहीं है। एक बात। दूसरी बात, नवाज शरीफ ने पाकिस्तान में क्या किया? ये पॉलिटिशियन लॉबी जो है, ये वो लॉबी है जो काउंटर के उस तरफ है। इसे कहते हैं काउंटर टेररिज्म। ये एक आतंकवाद है। इसी बात की डेफिनेशन अभी मैंने थोड़ी देर पहले ICJ में भी दी है, क्योंकि मैं CACI, सेंट्रल एजेंसी सेंट्रल इंटेलिजेंस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एक एजेंसी है जिसमें जो है मैं काउंटर टेररिज्म क्या कहते हैं एक्सपर्ट के तौर पे काम कर रहा हूँ। एज ए लोकल एसेट मैंने भरा, ठीक है, और तब से मैं काम कर रहा हूँ इस पर। मैं आपको समझाता हूँ ये है क्या, आपको समझना ज़रूरी है। काउंटर किसे कहते हैं? सेलिंग काउंटर होता है ना, उसके उस पार खड़ा हुआ व्यक्ति कोई भी हो सकता है सुप्रीम कोर्ट में बैठा हुआ जज, एक काउंटर टेबल है, उसके उस पार वो चेयर पे बैठा हुआ है। एक दुकानदार हो सकता है, एक बैंकर हो सकता है, एक नेता हो सकता है। ये लोग ऐसे आतंकवादी हैं, सभी नहीं हैं, ये लोग ऐसे आतंकवादी हैं जो उस पार से कुछ भी मनमर्जी चलाते हैं। आप दुकान पे गए, MRP चेंज कर दी, ठीक है, और आपकी मजबूरी, आप गए सामान खरीदने, यार ये क्या हुआ? पाकिस्तान के अंदर एक ऐसी भयावह स्थिति खड़ी होने वाली थी। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुछ समय में रिजल्ट आ जाएगा कि इसमें मैंने वही काम किया जो मुझे करना चाहिए था। मैंने आवाम को साथ लेकर के, क्योंकि मैं बड़े दिन से इस बात पे काम कर रहा था कि यार इन्होंने जो डिमोनेटाइजेशन करी है ना, इसका जवाब क्या हो सकता है, इनको जवाब कैसे दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट के अंदर मैंने काफ़ी समय पहले पिटीशन भिजवाई है, जवाब नहीं आ रहा है, ना मीडिया में रिपोर्ट आ रही है। सोचते सोचते जो है फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, इनका जूता इन्हीं के मुंह पे मारो खींच के, टिक फॉर टैट है। भाई तूने नोट बदला ना, हम नोट से गोल्ड बदल रहे हैं, बात खत्म है, जा तू। अब उन साहब ने आपको ये कहा कि मेरी बहन कह के बात कर रही कि उन्होंने बताया कि 8 लाख रुपए उनके पास थे और कुछ का गोल्ड वो बदल रहा है, उनको 4 गोल्ड के बिस्किट मिले। बहुत खुशी की बात है, 4-3 जो भी मिले, ठीक है, बस आप इतना कर दो। देखो, ऑल ओवर वर्ल्ड के बैंकिंग सेक्टर की अगर हेकड़ी ना टूट जाए ना, ये लोग साहब ना ये आवाम के पैर चाटे ना तलवे, तो नाम बदल देना मेरा, इसका यही तोड़ता सर। और भी हो सकता है, फिलहाल तो मुझे यही सबसे बेहतर लगा। चाहे आप बड़े बिजनेसमैन हो, ये एक ऐसा गेम खेलेंगे कागजों में और मीडिया के साथ मिलके
कि आप लोग जो है न्याय कानून व्यवस्था के नाम पे आप इनके कहे पे चलने लग जाओगे और बाद में फंसोगे, कहोगे यार ये क्या हुआ, मतलब हाथ में कुछ बचा नहीं, ये तो लूट हो गई। इट्स ऑर्गेनाइज्ड लूट बाय एजुकेटेड पर्सन। मेरे से एक बार एक बंदे ने सवाल किया, वो जा रहा था रास्ते में, वो देखने में जो है थोड़ा सा हार्ड लेबर था। हार्ड लेबर समझते हैं, जो शारीरिक श्रम ज़्यादा करता है। मैं उन्हें गरीब नहीं बोलता, वो श्रमिक है। गरीब तो मैं इन आतंकवादियों को बोलता हूँ। उसको देख के किसी ने कहा कि अरे यार ये तो आतंकवादी जैसा लग रहा है। अच्छा, वो कैसे? मैं देख तो सही बोलिया। मैंने कहा ये श्रमिक है, ये श्रम करता है, शारीरिक परिश्रम करता है। समझ में? आतंकवादी देखने तूने? मैंने उसे कुछ एक फोटोग्राफ्स दिखाई। मैं कहा ये जो दिख रहा है ना तो वो सबसे पढ़ा लिखा ये है, जानता है कैसे? ये पूरे गेम को ऐसे डिज़ाइन करेगा इस तरीके से, ये जो जा रहा है ना, ये जो बंदा तुझे दिख रहा है, ये रोएगा घर जाके। पर वही वाली बात है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। शेर को सवा शेर मिल ही जाता है। ठीक है, अपने आप को, मैं बुरा मत मानना, आप पाक टीवी जो भी हैं, आप भले एक रिपोर्ट दिखा रहे इमरान खान दूध का धुला है, मैडम नहीं, सहवाग सिर्फ नहीं है मैडम। इस हमाम में सब नंगे हैं, ये नंगे हैं, ये लोग भले कपड़े पहने हुए हैं, नंगे हैं ये। मैं आपको हकीकत बता रहा हूं ना, इन्होंने भरसक प्रयास कर लिया कि किसी प्रकार से मुझे घेर घोट के अपनी टीम में ले आए। मैंने जब पहली बार देखा ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर कुछ मामला था, मैं तो दूरी बना ली। मैंने जा भैया तू, जब फर्स्ट टाइम डिमोनेटाइजेशन आया और एक ऐसा इम्पैक्ट, वो देखते के साथ मतलब छुटते ही लग रहा है ये तो गलत है, ये सबसे पहले मन में गलत कर रहा है ये। मैंने डिमोनेटाइजेशन, नोटबंदी, नोट बदली जो भी का, उसका विरोध किया। भारतीय दंड संहिता की धारा 249 के अंतर्गत और 489 के तहत ही अपराध है। अपराध है तो है। और जब मैंने कैलकुलेशन निकाली तो क्या रतन टाटा, क्या मुकेश अंबानी, क्या शेख राशिद, मतलब ये खुद अपने मकड़ जाल में ऐसा फंस गए। ये तो कहते ना, खुद कहते सनम हम तो डूबेंगे साथ तुम्हें भी ले डूबेंगे। मतलब ये खुद तो मरे ही मरे, पब्लिक को और मार दिया। पर बड़ी बड़ी लॉबीज हैं, वो अपने तरीके से काम करते हैं, वहाँ प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं। ये चले थे वर्ल्ड बैंक का पैसा चोरी करने के लिए, मतलब पूरे विश्व के देशों से वर्ल्ड बैंक में हर महीने एक किस्त जाती है, जिसकी वजह से विश्व में जो बेहतरी के कार्य होते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए लोन दिया जाता है। सभी देश जो है सऊदी अरेबिया के दुबई शहर जैसे नहीं है। सभी को हम ऐसा कह भी नहीं सकते। हर कोई शाम को जो है क्या कहते हैं 7 बजे के बाद 7 स्टार में तो नहीं बैठता ना। अब क्या किया जाए? तो उनके जीवन की बेहतरी के लिए वर्ल्ड बैंक की सोच आई। 1952 में वर्ल्ड बैंक का गठन हुआ।
1950 या 50 या 52 में हुआ था, या 50 में हुआ था। 1952 में भारत जो है वर्ल्ड बैंक का सदस्य बना। मतलब विश्व के अंदर चुनिंदा सरकार कितनी भी चुन के आई हो, बनाने और बनवाने वाला कोई हो, मैं एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ। मतलब दोनों देशों के बीच में आप और हम, तो बुरा मत मानिएगा, हम तो भारतीय हैं, आप पाकिस्तानी हैं। आप हमें पसंद नहीं करते, हम आपको पसंद नहीं करते, सही करते हैं। पर अंदरूनी तौर पे हालात यहाँ पर जैसे कि सुबह जो है मुलायम सिंह यादव और मोदी में हो रही है 3-5, और शाम को जो है मोदी जा रहा है मुलायम सिंह यादव के घर पार्टी में। तो ऐसा कौन सा रिश्ता निभा रहा है? मेरी यार किसी से अनबन हो जाए तो कैसी है, मैं तो नहीं जाता, भग जाए से। मतलब ऐसी दोगली नीति इनकी, और अपना तो पैसा, अपना ये आवाम का पैसा ले मरे, जब भग जाओ यहाँ से। आवाम तो वही क्या है, अपना जाएगी, आटा दाल चावल खरीद लेगी। मैं कहा इनको जवाब जनता ही देगी। अब आप इनको ना बना दो, इनका बढ़िया वाला काउंटर टेररिस्ट किसे कहते हैं ना, इनको दिखाओ बेटा, हम बताएंगे ना काउंटर टेररिज्म पे एलिट कमांडो फोर्स कार्रवाई कैसे करती है। आप अपने पैसे को गोल्ड में कन्वर्ट कर लो और बैठ जाओ आराम से, और एक ही बात बोलो इनको, माँ चुदाओ बहन के लड़ो अपनी हमारी बला से, समझ में आई? इनके माँ चुद के हाथ में आ जाएगी, और आ गई सर। और एक मैडम जो आपने सवाल पूछा मेरे से, समझ में आई कि भाई ये पाकिस्तानियों के बारे में कि ये तो माँ के लौड़े हैं, बहन के लौड़े हैं, इनकी माँ की चूड़ी है वो, इनका करें क्या, इनको पनिश कैसे करें? बहुत बहुत सिंपल सवाल है और बहुत सिंपल सा जवाब है, बस आप इनको पाकिस्तानी बोल दो। ठीक है, आवाम ने वो तमाचा खींच के मारा है ना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के, और रिजर्व बैंक, हालांकि रिजर्व बैंक का मालिक मैं हूँ, रॉथचाइल्ड हूँ। गलत कर रहे हो ना तुम, रच सर, क्या बात, रॉथचाइल्ड हूँ सर, वर्ल्ड बैंकिंग का मालिक हूँ मैं, हूँ सर वर्ल्ड बैंकिंग का मालिक, बिल्कुल हूँ। ये देखो सर, रॉथचाइल्ड हूँ मैं, रच, कोड रामचंद्र मेरा है। ये है क्या मेरे आगे? मेरे से बड़े बैंकर हैं ये। कंज्यूमर को परेशान करना अच्छी बात हो गई यार। जैसे ही न्यूज़ ये सब मिले में एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के अंदर जो है क्या कहते हैं, एक बार हमने किसी न्यूज़ चैनल का लाइसेंस चेक करवाया, मगर लाइसेंस दिखाना, प्रेस का लाइसेंस नहीं था सर, फिल्म एंड प्रोडक्शन का लाइसेंस है। ये सब क्या हो रहा है? फिल्म की शूटिंग हो रही है, लोग मर गए भाई। ये फिल्म के कैमरे हैं, हम सोच रहे यार ये प्रेस रिपोर्टर है। अच्छा जी, मैंने कहा सबके लाइसेंस चेक करो, सारे न्यूज़ चैनलों के। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया के हैं या फिल्म एंड प्रोडक्शन के हैं? यहाँ फंस गए, यहाँ फंस गए सबके सब। मैंने जब इनकी रगड़ाई शुरू करी तो पुलिस वाले भी मेरे अगेंस्ट हो गए। हाँ हो जाओ भैया, मुझे क्या मतलब, मुझे क्या लेना देना, मैं तो इंटरपोल में हूँ सर, और इंटरपोल वाले हैं, हम तो कार्रवाई करते हैं ना, हम तो इन्वॉल्व नहीं करते ना आर्मी ना लोकल पुलिस,
पर हाँ ये ज़रूर है, कुछ पुलिस बटालियंस को हम इंटरपोल में ले लेते हैं, फिर कोई मतलब नहीं है लोकल पुलिस का। जाइए आप, वी आर इंटरनेशनल पुलिस। अब पाकिस्तान के अंदर नोटबंदी के मामले में डिमोनेटाइजेशन पे आप जानिएगा, सरकार, आप सरकार हैं, जनता सरकार है, कहाँ गलत फहमी में है ये? जनता सरकार है भाई साहब, ये जनता पार्टी बना ली, इससे काम नहीं चलता सुब्रमण्यम स्वामी साहब। आवाम ही सरकार है और आवाम ही सरकार थी और आवाम ही सरकार रहेगी। आप लोग फेल हो गए सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप चले थे आवाम का पैसा लूटने। मैंने कहा था ना, कोई है पब्लिक के बीच में से जो आपको देखता है, तो मैं हूं सर। इतनी सी देर का काम था मेरे लिए, इतनी सी देर का काम। बदलो आराम से, गोल्ड बदल लो आराम से। भारत और पाकिस्तान में बैठे हो ना आप लोग, आराम से बदल लो, कोई चिंता नहीं है। और उसकी पर्ची जो है ना, नज़दीकी थाने में दे देना जाके कि सर ये आज मैं गोल्ड बदलवा के लाया था, ये आपके घर में गोल्ड रहेगा ना, इनकम टैक्स की रेट होगी ना, कुछ होगी ना, कोई परेशान करेगा, चोरी होगा, पुलिस वाले अपने आप इंश्योर्ड है, वो देंगे। पुलिस कंप्लेंट के बाद कोई भी चीज़ इंश्योर्ड हो जाती है, जानते हैं आप, बिल्कुल हो जाती है। तो पुलिस की जिम्मेदारी है, जानो माल की क्षति पूर्ति करवाना पुलिस की जिम्मेदारी है। और क्या, अभी देखो कितना मजा आने वाला है। ठीक है, ये बैठ करके दिल्ली यूनिवर्सिटी से पास अपने आप को बहुत बड़े क्या कहते हैं, नीति आयोग और फिक्की, CII, ओहो, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स फोरम, ओहो, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ओहो, क्या बताओ यार। अच्छा जी, कोड बदल दियो, मैंने बदल लिया रात को, मेरी टीम ने बदल दिया। हमारा पर डे तय हुआ 27 टन। मेरा पर डे तय हुआ है 27 टन। 27 टन पर डे बदलेंगे हम गोल्ड पैसे। जितना पैसा है मेरा वर्ल्ड में गोल्ड में कन्वर्ट कर दो। आ जाए बेटा, ठीक है जी। अब ऐसे एक बात बताऊं मैडम, मिलना कैसे ये सोचे क्या फिर?